आदाब। मैं आपका दोस्त रजा मुराद आपसे मुखातिब हूं। हुसैन साहब के मद्दाह, उनके परस्तार, उनके दोस्त अहबाब, उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। उनकी शख्सियत ही ऐसी है, पुरकशिश, पुरअसर। तो हम तमाम उनके खैर ख्वाह उन्हें एक शेर अर्ज कर रहे हैं, एक ट्रिब्यूट की शक्ल में। वो शेर यह है कि मासूम दिल की हसरतें लफ्जों में ढालकर, मासूम दिल की हसरतें लफ्जों में ढालकर, रखे हैं हमने धूप में जुगनू निकालकर। आदाब। आदाब दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत ही हम्बल और सादा मिजाज इंसान है। आप एक एकम्प्लिश्ड बिजनेसमैन और एजुकेशनिस्ट हैं। एजुकेशन को सपोर्ट करना ही इनकी लाइफ का मिशन रहा है। आप एक सोलफुल सिंगर होने के साथ साथ एक पैशनेट क्रिकेट प्लेयर रहे हैं और कीन ब्रिज प्लेयर भी हैं। आज का ये वीडियो इनके लिए, इनकी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से एक ट्रिब्यूट है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ऐसे ही हैं हुसैन अदम अली साहब। हुसैन साहब हर फील्ड में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड में उनकी कामयाबी काबिले तारीफ है। इनकी पैदाइश साउथ यमन के एक शहर अदन में हुई, जो उस वक्त एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। स्कूलिंग खत्म करते ही 15.5 साल की उम्र में फैमिली बिजनेस ज्वाइन की और तजुर्बा हासिल करने के लिए 16 साल की उम्र में हुसैन साहब ने एज एन अप्रेंटिस कॉपी टाइपिस्ट एक ब्रिटिश कंपनी ज्वाइन की और बहुत ही लगन से उन्होंने वहां काम किया। और एक्सपीरियंस लेने के लिए आपने किसी भी काम को मना नहीं किया और काम करते गए, कामयाब होते गए। जब उन्होंने आगे पढ़ने के लिए मुंबई जाने का डिसीजन लिया, तब उन्हें कंपनी ने बताया कि उनका फ्यूचर वहां ब्राइट है और ब्रिटिश चीफ अकाउंट ने उनको रिटेन करने के लिए 4 गुना तक सैलरी भी ऑफर कर दी। लेकिन हुसैन साहब आगे पढ़ने का अपना मन बना चुके थे और अपनी फर्दर स्टडीज परस्यू करने के लिए जून 1961 में आप मुंबई चले गए और वहां उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की वजह से 2 से 3 साल तक का कोर्स महज 11 महीने में ही कंप्लीट कर लिया और जून 1962 में अदन लौट आए। वापस अदन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनका फैमिली बिजनेस बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तब हुसैन साहब ने अपने पिता समान बड़े भाई और अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ मिलकर फैमिली बिजनेस को महज 2 साल में ही मुश्किलात से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। 1967 में अदन को आजादी मिली और 1971 में
वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, जिसकी वजह से उनके दोनों बड़े भाइयों ने नॉर्थ यमन के एक शहर हुदैदा में लाइसेंस के साथ एक बड़ी शॉप ले ली। जब उनके एक फैमिली फ्रेंड को यह पता चला कि हुसैन साहब की फैमिली नॉर्थ यमन में सेटल हो रही है, तब उन्होंने उनको युवदान इतर्स के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नॉर्थ यमन के लिए दिलवा दिए। इस फर्म को तब नबील ट्रेडर्स का नाम दिया गया, जो कि हुसैन साहब के बड़े बेटे का नाम है। हुदैदा में रहना इतना आसान नहीं था। अदन की सुकून भरी जिंदगी को छोड़ना मुश्किल था। तब अपने बिजनेस को परमानेंट और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए हुसैन साहब ने नॉर्थ यमन यानी हुदैदा जाने का फैसला किया। बहुत सारी मेहनत और मशक्कत के बाद बिजनेस स्टेब्लिश करने में हुसैन साहब कामयाब हुए। जब तक उनके दोनों भाइयों ने ज्वाइन किया, तब तक उनका बिजनेस सेटल हो चुका था और फिर और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा। जुलाई 1974 में उनकी तरक्की देखते हुए युविदान ने उनको पूरे यमन, अरेबियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पैकेजिंग के राइट्स दे दिए। हुसैन साहब फिर जेनीवा गए और वहां उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग डील नेगोशिएट की और वहां पूरे गल्फ के पैकेजिंग राइट्स मिल गए। उसके बाद उनके बड़े भाइयों ने हुसैन साहब के साथ बिजनेस ऑपरेशन यूएई में सेटअप करने का फैसला किया। सितंबर 1974 में हुसैन साहब दुबई पहुंचे स्विस अरेबियन को स्टेब्लिश करने के लिए। यहां उन्होंने शारजा में लाइसेंस, कस्टम प्रेमाइसेस की डील, टेलीफोन, टेलेक्स महज 5 दिन में अरेंज कर लिए। 2 फरवरी 1975 को हुसैन साहब अपनी फैमिली के साथ दुबई लौटे और यहां उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन और हार्डवर्क से स्विस अरेबियन परफ्यूम्स को इतना बड़ा बना दिया कि आज वो एक जाना पहचाना मशहूर ब्रांड है। लेकिन जनाब, ये भी सच है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक अच्छी औरत का हाथ होता है और हुसैन साहब इस बात का बहुत शुक्र करते हैं कि उनको यास्मीन फखरुद्दीन जीवन जी जैसी बीवी मिली। हुसैन साहब के दोनों बेटे नबील और नादिर ने यूएसए में पढ़ाई करने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया और स्विस अरेबियन को और कामयाबी के रास्ते पर ले चले। हुसैन साहब की बेटी नादिया ने अपना स्काई जंपिंग और विंड टनल सर्फिंग का पैशन परस्यू किया और बच्चों को अच्छी परवरिश देने में मशगूल हो गईं। अब नादिया अपने यूनिक प्रमोशनल आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करके स्विस अरेबियन को सपोर्ट करती हैं। माशाअल्लाह, हुसैन साहब का भरा पूरा परिवार है, जिसमें उनकी बेगम यास्मीन, बेटे नबील और नादिर, बहुत ही प्यारी बेटी नादिया और उनकी लविंग डॉटर इन लॉज अमीना और शर्मीन हैं। हुसैन साहब अपने 8 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ लाइफ को ब्लेस्ड मानते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे गुलकार भी हैं। हमेशा से ही उनको अच्छा गाना सुनना और गाना पसंद है। पुराने गानों और गजलों में काफी दिलचस्पी रखते हैं। केएल सहगल साहब, मुकेश, पंकज मलिक, मेहंदी हसन साहब, हबीब वली मोहम्मद, बेगम अख्तर, तलत महमूद और जगजीत सिंह साहब उनके पसंदीदा कलाकार हैं। शुरू से ही हुसैन साहब ने गाने की बारीकियां समझी और सही तरीके से गाने की कोशिश की और यही वजह है कि उनके गाने लोगों के दिलों को छू जाते हैं। पुराने हिंदी गीत या गजलें
जब भी उनकी सेहर अंगेज आवाज से निकलते हैं तो महफिल में एक समा सा बन जाता है और सुनने वाले इस मौसीकी के जादू में खो जाते हैं। हुसैन साहब खुद एक अच्छे कलाकार तो हैं ही और दूसरे कलाकारों को भी बराबर नवाजते हैं। हुसैन अदम को आप सब पहचानते होंगे, उनकी आवाज को कौन नहीं पहचानता। मगर केल साइकिल के बाद अगर सच उनकी आवाज को आप सुनोगे तो आपको केल साइकिल याद आ जाएगी। मेरे बहुत से पुराने दोस्त हैं, उनका प्रोग्राम हो रहा है दुबई में, जहाँ के जिनको भी इन्विटेशन होगा तो जरूर आएंगे और उनकी मधुर आवाज सुनेंगे। और हुसैन आदम को मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। खुदा हाफिज़। Hussain Bhai, whom I consider as a fragrance king. He is a person who produces fragrance and passes on fragrance to the people. And having achieved such a great success in his business is very encouraging and inspiring that he pays equally lot of time on music, and in music also he has really kept his liking. मैं हुसैन साहब को तकरीबन कोई 30 साल से जानता हूँ। हमारे फैमिली रिलेशन है और मैं उनको एक बिजनेस टाइकून की हैसियत से भी जानता हूँ। मैं उनकी इज्जत एक बड़े भाई की हैसियत से भी करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हुसैन साहब एक बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं जो रिस्क लेने पे बिलीव करते हैं और शायद यही वो वजूहत है जिनकी बिना पे आज अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी सक्सेस अता की है। मैंने जो महसूस किया है इस पूरे अरसे में कि उनका दिल एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड आदमी है। लोगों की मदद करना चाहते हैं और करते हैं मदद लोगों की, और शौक़ उनका बिज़नेस के अलावा जो है वो गाने का बहुत है, जिसमें उनका पैशन है और उनकी आवाज़ में एक बड़ा दर्द है जो मुझे कई दफ़ा महसूस भी होता है जब वो कभी गाते हैं। मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे हर चीज़ में। अल्लाह ने उनको ऑलरेडी बहुत कामयाबी दी है, लेकिन आगे ज़िंदगी में भी उनको उनके बिज़नेस में उनके पैशन में कामयाब भी रहे। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि मेरे उनके रिलेशन जो है हमेशा इसी तरह रहें और हम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो आगे जो है वो बिजनेस में या जिंदगी के हर शोबे में जो है वो आगे चलें। एंड दैट्स इट। I want to congratulate Mr. Hussain Adam Ali for his first music album, which is called Hazrate. Hussain Bhai, I known him for a very long time, and I know his love for music, his passion for music is unbelievable. I love the way he is enthusiastic about music and how he would like to sing in even the parties which we are into. We all love listening to him. Over the years, we have listened to many of his songs. He is always young at heart, making sure we all enjoy his company. I mean, frankly, I enjoy his company a lot. And we all, as a friend, whenever he is there in the party, we know that Hussain Bhai is there. We will never be sitting 1 minute bored with his company. So Hussain Bhai, wish you lots of luck and all the best to pursue your passion. And I hope you can release more and more albums. And every time you release the album, don't forget to call us. We would like to be a part of this. All the best and congratulations and big achievement I believe this is. आदाब, मैं आशीष द्विवेदी, पेशे से एक राइटर, एक शायर। मैंने हुसैन साहब के गाने सुने। उनकी आवाज में एक बहुत खूबसूरत रूहानियत है। सच कहूं तो वो बहुत उम्दा गाते हैं। अगर मैं पुराने दौर की बात करूं तो पुराने सिंगर्स के गाने गाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुसैन साहब उसे बहुत ही बखूबी से निभाते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। हुसैन भाई एडनवाला एक सक्सेस बिजनेसमैन, अपनी सादगी और सखावत के मालिक, हम सबके दिलो जान और एक अजीम शान फनकार जनाब हुसैन भाई एडनवाला सर मन के पाकीजा नेक दिल इंसान है। उनके मन की पाकिज की खुशबू दिन दुखियों के दिलों में बसी हुई है। Words fall short whenever I begin talking about Hussain Bhai. I have known him for 30 plus years now. A true
rare gem of a person. And what a journey it's been. Dur Drishti, Drid Nishchay and Pakka Irada, his falsafa, and see what a perfect result. Hasratein, his first album, proves age is no bar. Kudos Hussain Bhai, आपकी हसरतें और बुलंद हो। आदाब, मैं अरशद खान इसराज प्लेयर। आज बड़े ही खूबसूरत ट्रैक में बजाने का मौका मिला, तो जो उसमें आवाज़ थी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। वैसे तो दुनिया के सभी आर्टिस्टों के साथ में हम बजा चुके हैं, सबके साथ में काम करते हैं, लेकिन जो सुकून मिला उसका जवाब नहीं। तो मैं हुसैन साहब को बहुत बहुत दुआएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हुसैन साहब, आप लाजवाब हैं। दुबई में बड़ी बड़ी मौसीकी की महफिलों को आरास्ता करना उनकी कोशिश रही है। उनका ये मानना है कि हर आर्टिस्ट को स्टेज जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। ये उनकी खासियत है। अपनी मौसीकी के सफर को याद करते हुए हुसैन साहब बताते हैं कि एक बार जब उन्होंने गुलाम अली साहब के साथ स्टेज शेयर किया और वहां जगजीत साहब की एक बहुत ही मुश्किल गजल माना के मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूं मैं गाई, और उस गजल पर उनको ऑडियंस से बहुत दाद मिली। तब से लेकर वो जिस भी खास महफिल में जाते हैं, लोग उनसे गाने की फरमाइश जरूर करते हैं। हुसैन साहब एक परफेक्शनिस्ट हैं। उनका मानना है कि चाहे वो बिजनेस हो या मौसीकी, जो भी काम हो वो तरीके से होना चाहिए। हर बात में परफेक्शन होना चाहिए। उनके इस जज्बे को मैं एक शेर नजर करना चाहूंगा। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर जीतने की उम्मीद जिंदा रख।